आज हम करेंगे आपके 6 से 9 मार्क्स पक्के अगले बोर्ड एग्जाम में। ये चैप्टर है आपका फेवरेट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि जब हम इस लाइन पे काम करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? 5 प्लस 5 भी 10 होता है, 2 प्लस 8 भी 10 होता है, 9 प्लस 1 भी 10 होता है। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात पे आए तो हमारे पास जनरल इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन टू वेरिएबल होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें ए, बी और सी आपके आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ए और बी कभी भी ज़ीरो नहीं होने चाहिए, वरना ये टू वेरिएबल की इक्वेशन नहीं बनेगी। वरना अगर ए या बी में से कोई ज़ीरो आ गया तो वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बनेगी। हाँ, आपका सी कैन बी ज़ीरो, सी कैन बी ज़ीरो। यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए अब इस पे और बात करते हैं। अगर हम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लें तो इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लाएंगे? 2x प्लस 3, 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा a क्या है? 2 है, b क्या है? 1 है, और c क्या है? माइनस 3 है। ये आपको समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, क्या एक ये लीनियर इक्वेशन है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें x का पावर 2 है। जब x का पावर 2 हो तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती। तो ये जो है, ये 2 का पावर दे रही है, इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। लेकिन बाकी जो हमने पढ़ी, ये वाली और ये वाली, ये हमारी लीनियर इक्वेशंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पॉइंट हमारा सॉल्यूशन है या नहीं है? चलिए जानते हैं। ये हमारा एमसीक्यू हो सकता है किसी भी एग्जाम में। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, इसने बोला है मेरी इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है, मतलब मैं x की जगह, अब मुझे चेक करना है कि मेरा 2,3 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो मैं x की जगह पे 2 पुट कर लूँ और y की जगह पे 3 पुट कर लूँ और चेक करूँ क्या आ रहा है। तो ये 4 प्लस 9 ये 13 के बराबर आ रहा है, तो मतलब ये मेरा एक सॉल्यूशन है। अगर ये 13 के बराबर नहीं आता तो ये मेरा सॉल्यूशन नहीं होता। दिस इज हाउ वी चेक कि कोई पॉइंट एक गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। आप चिंता मत कीजिए, इन 15 मिनट में आपको फाइनली 2-3 नंबर प्लस 3-4 नंबर आपके फाइनल हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हम इसी का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे हम? किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमें बहुत सारे पॉइंट्स नहीं चाहिए होते। एक लाइन के ग्राफ के लिए हमें एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं जो एक लाइन को यूनिक बनाते हैं। कैसे प्लॉट करते हैं वो पॉइंट्स? ऐसे एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम एक बार x को 0 लेते हैं। जब हम इस इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। और जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ऐसे हमारा ग्राफ होता है। ग्राफ पे जनरली 1-2 मार्कर ज़रूर आता है, इसलिए हमें ग्राफ पता होना चाहिए। इस पॉइंट को हमने ले लिया 0,10 और इस पॉइंट को हमने ले लिया 10,0। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो मुझे मेरी लाइन मिल जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये तो हमने सिंगल लाइन को प्लॉट करना सीखा है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें ग्राफिकली
नहीं सॉल्व करना, हमें बस चेक करना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है, हमने जनरल फॉर्म पढ़ लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को हम इसी फॉर्म में डाल रहे हैं, 2x प्लस 3y प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और वैसे ही 4x प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें a1 अपॉन a2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये कौन सा फॉर्मूला होता था, आपको याद है क्या? चलिए एक टेबल बनाते हैं इसी बात पे। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों किस फॉर्म की हैं, ax a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये मेरी दो इक्वेशन है। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, फ्रैक्शंस बनाएंगे, a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 कॉमा c1 अपॉन c2, ये बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। तो आ जाएगा 2/4, ये आ जाएगा 3/6, और ये आ जाएगा -7 अपॉन -14। तो मुझे दिख रहा है ये तीनों फ्रैक्शंस बराबर हैं। अब इसकी तीन कंडीशंस होती थी, आपको याद है तीन कंडीशंस कौन सी होती थी, व्हेन ऑल थ्री आर इक्वल। जब ऑल थ्री इक्वल होते हैं तो क्या होता है, को इंसिडेंट लाइन, ये एक ही लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक के ऊपर एक बन जाएंगी, को इंसिडेंट लाइन बना रही है। व्हेन ओनली फर्स्ट टू आर इक्वल, जब सिर्फ फर्स्ट टू इक्वल होंगी तो वो पैरेलल लाइन बनाएंगी। कैसी लाइन बनाएंगी, पैरेलल। और अगर ऑल अनइक्वल होंगी तो वो यूनिक लाइन बनाएंगी। आई होप आपने ये नोट कर लिया है, आप लोग नोटबुक लेके बैठे होंगे, प्लीज ये नोट कर ले। मैं थोड़ा सा इसको जूम करना चाहती हूँ, एक बार मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी तीनों कंडीशंस है। तो हमने क्या बोला, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जब हमारी ऑल थ्री फ्रैक्शंस, जो ये a1 अपॉन a2 हमने बनाए हैं, b1 अपॉन b2 बनाया है, c1 अपॉन c2 बनाया है, ये ऑल थ्री इक्वल हैं तो ये लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगी। अगर सिर्फ a1 अपॉन a2, यहाँ डिटेल में भी लिख सकते हैं, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो मेरी लाइंस कोइंसिडेंट है। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है लेकिन ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है तो ये पैरेलल है। अगर ये तीनों ही आपस में अनइक्वल हैं तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। अब इसमें आपका फर्स्ट और थर्ड, ये आपका सॉल्यूशन दे रहा है, और पैरेलल में यू हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन दोनों को तो कंसिस्टेंट कहते हैं और बीच वाले को इनकंसिस्टेंट कहते हैं, इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्कर है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए, 2 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो गए इस स्लाइड में। आगे बढ़े। अब यहाँ पे हमारे पास दिक्कत आती है, हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ लिया है, हमने कंडीशंस ऑफ लीनियरिटी पढ़ ली हैं। अब हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पे, जो हमारे दो कंफ्यूजिंग मेथड्स हैं। ठीक है, चलिए अब मैं पहले आपको सॉल्व करके बताती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके 3 मार्क और पक्के हो जाएंगे अगले 2 मिनट के अंदर।
चलिए, पढ़ाने के बाद आपको 2 मिनट बाद मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो ये क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, इसलिए कीप वॉचिंग। तो हमारा क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब मैं ऊपर वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकालूं, क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। ठीक है, अब इस वैल्यू को जो मैंने निकाली है, इसको मैं उठा के ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूं। तो कैसे पुट करूंगी मैं? x माइनस 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। तो हो जाएगा 2x माइनस 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। तो हो गया 3x इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? अब हमारी x की वैल्यू आ गई है, इसलिए हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। y मेरा 10 माइनस एक्स है, तो मतलब 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 इज 5। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर मैं एलिमिनेशन से करना चाहूँ तो क्या करूँगी मैं क्वेश्चन लिखूँगी दोबारा। चलिए, तो क्वेश्चन लिखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब हम इन दोनों इक्वेशन को या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये मैं कैसे जज करूँ? तो मैंने देखा मेरे x का साइन तो सेम है, लेकिन मेरे y के साइन अपोजिट है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करती हूँ तो मेरे y आपस में कट जाएंगे और यहाँ क्या मिलेगा मुझे? 3x इज इक्वल टू 15। तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब ये x की वैल्यू मैं ऊपर वाली किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगी तो मेरे को y की वैल्यू भी 5 मिल जाएगी। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि मैं सब्स्टिट्यूशन कब यूज़ करूँ और एलिमिनेशन कब यूज़ करूँ। तो मेरा गोल्डन रूल ये कहता है कि जब a b का कोएफिशिएंट या फिर x और y का कोएफिशिएंट, a और b की वैल्यू 1 या x और y का कोएफिशिएंट छोटा हो। चलिए दोबारा बताती हूँ। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y आर 1 और 2, तब तो मैं सब्स्टिट्यूशन यूज़ करूँ। और लार्ज कोएफिशिएंट है तो मैं एलिमिनेशन यूज़ करूँ। ये इसका गोल्डन रूल है। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर कोएफिशिएंट 1 और 2 है तो आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, अगर लार्ज कोएफिशिएंट्स हैं तो आप एलिमिनेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताइए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है कि मैं यूज भाई 1 और 2 कोएफिशिएंट्स नहीं है, मतलब 2 है लेकिन y 2 से थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मामला, इसलिए हम कोशिश करते हैं 1 वाले कोएफिशिएंट में ही सब्स्टिट्यूशन लगाएं, वरना ना लगाएं। तो हम इसमें एलिमिनेशन लगाना चाहते हैं, लेकिन एलिमिनेशन लगाने के लिए हमें एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, वरना वो वेरिएबल एलिमिनेट ही नहीं होगा। राइट, हमें सबसे पहले एलिमिनेट भी तो करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को इंटू 2 कर लेंगे। चलिए करिए, तो हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 26। अब हम एलिमिनेट कर सकते हैं, अब हम माइनस करेंगे इसको। जब हम माइनस करेंगे तो मेरा 4x से 4x कट जाएगा और y आ जाएगा 3। देखिए कितने आसानी से हो गया है ना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस मौके पे कौन सा मेथड लगाना है। अब इस y की वैल्यू मैं उठा के फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दूं तो हो जाएगा 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 13। तो x इज इक्वल टू 7/2। ये आपका आंसर है। तो होपफुली आप ये सीख गए होंगे। चलिए